हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आया, हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने उस दिन वादा किया था दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लेके आएंगे। ऐसा ट्रिक आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ जो कि देखने पे आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाई और दूरी। एक्सरसाइज है दोस्तों 3। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें, यानी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। चित्र को आप देखिए, ये हमारा चित्र है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्यू आर एक क्षैतिज है, ये इसी को बोलते हैं दोस्तों क्षैतिज। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू आर बराबर 8√3 मीटर है। यही दोस्तों क्यू आर बराबर कितना है, 8√3 मीटर है। यहां ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है कोण क्यू पी आर बराबर 30 अंश। कोण पी क्यू आर बराबर कितना है हमारा, 30 अंश है। ठीक है, जिसमें कह रहा है मान निकालने के लिए इसका फर्स्ट आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा, आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा, यही कह रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले लेंगे कोण पी क्यू आर प्लस, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस, फिर लेंगे कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। ठीक है, कोण पी क्यू आर प्लस, फिर लेंगे पी क्यू आर हो गया, फिर क्यू आर पी बराबर क्यू पी आर प्लस, फिर देखिए पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश। हम जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण पी क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश, यानी कोण पी क्यू आर बराबर हमारा दे रखा है 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 अंश प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कितना दे रखा है, कोण पी क्यू आर, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज कितना अंश का है, 90 डिग्री का। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर सॉरी कोण पी आर क्यू कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो पी आर क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 120 अंश प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, अब 180 अंश को इधर ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। ठीक है, तो ये होता है पी आर क्यू बराबर, ये माइनस होगा कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, यानी आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा, आर पर पी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये निकल गया। देखिए हमारा पी यानी ये 30 अंश, ये 90 डिग्री, ये 60 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जोड़िएगा 90 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है, 120 और 60 कितना होता है, 180 अंश हो गया ना। चलिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पी पर आर का अवनमन कोण। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर ही होता है। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भर देंगे, 60 अंश। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। चलिए तीसरा देखा जाए, कह रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई, इसी की हाइट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नोट कर लें क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, क्यू से पी की ऊंचाई, यानी क्यू से पी की ऊंचाई क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो मान निकल गया हमारा। ठीक है, 30 अंश का और 90 डिग्री का निकल चुका है। अब आइए, लंब बटा आधार किसका मान होता है, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का मान होता है, यानी टेन 60 अंश, इसी को हम लेंगे। यानी लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा आधार, तो टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पी क्यू, ये हो जाता है पी क्यू बटे में आधार कितना है, 8√3, हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाता है पी क्यू
पी क्यू बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 8 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए इधर भी √3 है, इधर भी √3 है। जब वर्ग टूटता है तो रूट भी टूटता है, तो 1 3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है 3, यानी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8 3 का 24 मीटर, जो कि ये हमारा क्या है आंसर है। तो हाइट हमारा पी की, यहाँ ध्यान दीजिए क्यू से पी की ऊंचाई कितने हैं 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या भर देंगे 24 मीटर, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला का बी। तो आइए दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ठीक है। चलिए कह रहा है, इसका बी कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी एक क्षैतिज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बीसी हमारा क्या है क्षैतिज है ना। चलिए कह रहा है एबी बराबर 8 मीटर, यानी एबी बराबर कितना है 8 मीटर। फिर कह रहा है कोण बीएसी बराबर कितना है 60 अंश, बीएसी बराबर 60 अंश है। तो कह रहा है इसका फर्स्ट सी पर ए का 30 अंश होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे इंपटी कर दिया है, यानी खाली स्थान, यानी रिक्त स्थानों की भरना है, ठीक है। ये खाली स्थान है, यहीं पे हमें क्या करना है भरना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है सी पर ए का 30 अंश होगा, यानी देखिएगा सी पर ए का 30 अंश होगा। यानी दोस्तों किसी चीज को अगर हम मान लीजिए हमारा क्या है क्षैतिज है ना, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, ये ठीक अपने सामने देख रहा है, तो ये क्षैतिज कहलाएगा, ठीक है। अगर यही व्यक्ति थोड़ा सा अपना नजर ऊपर करके देखे तो क्या होगा उन्नयन कोण होगा। अगर यहाँ पे अगर व्यक्ति होता है, अगर नीचे की तरफ देखता है तो कौन सा कोण होगा अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है सी पर ए का बराबर 30 अंश होगा, यानी सी पर ए का क्या होगा, तो ये कौन सा कोण बना रहा है उन्नयन कोण। तो यहाँ क्या भर देंगे उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए अब दूसरा कह रहा है ए पर सी का 30 अंश होगा, यानी दोस्तों यहीं पे भरना है, ठीक है। अब ए पर सी का क्या होगा, यानी ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर सी को देख रहा है तो कौन सा कोण बनाएगा अवनमन कोण बनाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है। चलिए अब कह रहा है तीसरा बी से सी की दूरी पूछ रहा है, यानी बी से सी की दूरी कितनी है यही हमसे क्या कह रहा है पूछ रहा है। यानी दोस्तों जब ये 60 अंश है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 अंश का डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे, चलिए बी से सी की दूरी कह रहा है ना, यानी बी से सी की दूरी। चलिए अब बी से सी की दूरी यानी लंब बटा आधार किसका मान होता है, बी से सी की दूरी कह रहा है ना, यानी लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है, यानी tan थीटा के जगह पर कितना है 30 अंश है, तो ये हो जाएगा 30 अंश बराबर लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। चलिए 33 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 8 मीटर है ना। चलिए 8 बटे में क्या है आधार कितना है BC, नहीं दिया है तो यहाँ लिख देंगे BC। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा BC बराबर 8√3 होगा, ठीक है मीटर, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है। तो यहाँ क्या भर देंगे 8√3 मीटर। चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ।